बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है कि सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको हमने इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आंसर में हमने बताना है कि इसमें रैंक्स कितने आए हैं। सिंपली हमने यही काम करना है। तो स्टार्ट में इस मैट्रिक्स पर काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। जिस मैट्रिक्स पर हमने काम करना है इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है मैट्रिक्स? मैं लिखूंगा 2 1 और 3, यहाँ आगे 0 2 1। नेक्स्ट लास्ट रो हमारे पास क्या है? 5 -3 और 2। ये हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स को क्लोज करवा दिया। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्या काम करना है? थर्ड रो पर हमने काम करना है। थर्ड रो पर हम कौन सा काम करेंगे उसके लिए मैं लिखूंगा रो नंबर थर्ड से हमने 2 को माइनस करवाना है, साथ में रो 1 मल्टीप्लाई होगा। ये काम हमने करवाना है। तो ट्राई करते हैं यहाँ पर किस फॉर्म में बनता है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले दो रोज हैं उनको सेम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर हमने सेम एज इट इज लिखा। क्या है? 0 2 और 1 ये हमने लिखा। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है। थर्ड रो पर यहाँ पर पहले से 5 मौजूद है, माइनस होगा 2 के साथ। रो 1 पर यहाँ पर क्या मौजूद है? 2, ये हमने लिखा। पहले से क्या मौजूद है? -3 माइनस होगा 2 के साथ। पहले से क्या मौजूद है? 1। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? 2 मौजूद है, माइनस होगा 2 के साथ। रो 1 में क्या मौजूद है? यहाँ पर 3 मौजूद है। ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया। ठीक है, ये काम हुआ। इसकी आगे मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन हो गई इनका आपस में, जो साइंस है वो साइंस और मल्टीप्लिकेशन कुछ हो रही है वो करवा लेते हैं। पहला रो 2 1 और 3, सेकंड रो 0 2 और 1 ये हमने लिखा। थर्ड रो की तरफ चलेंगे। हमारे पास क्या है? 5 माइनस प्लस क्या हो जाता है? -2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। -3 पहले से मौजूद है, हमने -3 लिखा। माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2, तो -2 लिखा जाएगा। आगे हमारे पास क्या है? 2 पहले से मौजूद है, माइनस प्लस माइनस 2 3 जार हमारे पास 6 हो जाएगा। ये हमने लिखा और यहाँ पर हमने मैट्रिक्स क्लोज करवा लिया। आगे के स्टेप में जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं। चेक करते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। यहाँ पर सबसे पहले पहला रो हमारे पास क्या है? 2 1 और हमारे पास 3 हो गया, 0 2 और 1 हो गया। लास्ट में 5 में से 4 कैंसिल हुए, हमारे पास क्या आया? 1 आया। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 3 और 2 कितने हुए? 5 हुए। -6 में से 2 कैंसिल हुए, हमारे पास -4 रह गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये क्लोज करवा लिया। अब अगले स्टेप में हमने एक काम करना है। वो काम कौन सा है? यहाँ पर चेक करें। अगले स्टेप में हमने रो 3 की पोजीशन चेंज करवा लेनी है। किसके साथ? रो 1 के साथ। सिंपली हमने क्या काम करना है? रो 3 की जगह रो 1 लिख लेना है और रो 1 की जगह रो 3 लिख लेना है। ये काम हम करेंगे। आगे के स्टेप में ट्राई करते हैं यहाँ पर कि किस शक्ल में बनता है। पहले रो की जगह हमने तीसरा रो लिख लेना है। तीसरा रो हमारे पास क्या है? 1। आगे हमारे पास -5 और -4। दूसरा रो अपनी जगह रहेगा, 0 2 और 1 हो गया। लास्ट रो हमारे पास थर्ड रो की जगह पहला रो आ जाएगा, 2 1 और 3। ये हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है। यहाँ पर हमने क्लोज करवा दिया। ठीक है, तो पोजीशन चेंज करवाने के बाद ये इस शक्ल में बना। अब जो हमारे पास इशेलॉन फॉर्म होता है वहां पर पहला जो रो होता है उसका पहला एलिमेंट 1 होता है, दूसरे रो का पहला एलिमेंट 0 होता है, तीसरे में भी हमारे पास 0 आएगा। सब तो हम क्या करेंगे? अब थर्ड रो पर काम करेंगे, इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे। 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमें थर्ड रो से -2 करवाना होगा ताकि यहाँ पर 0 आ जाए और साथ में क्या होना चाहिए? रो 1 मल्टीप्लाई करवाए। ये काम हमने करवाना है। आगे के स्टेप में ट्राई करते हैं कि ये किस फॉर्म में बनता है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पहला जो रो है वो लिख लेते हैं। पहला रो हमारे पास क्या है? 1 -5 और -4। दूसरा रो सेम एज इट इज आएगा, 0 2 और 1 ये हमने लिखा। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है। थर्ड रो पर पहले से क्या मौजूद है? 2 माइनस होगा 2 के साथ, पहले रो में 1 मौजूद है। 1 पहले से मौजूद है, माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। इसको कैंसिल करवा लेते हैं। 2 साथ में पहले रो पर यहाँ पर क्या मौजूद है? 5।
पहले से क्या मौजूद है 3 माइनस होगा 2, यहाँ पर क्या मौजूद है -4, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ठीक है, ये इस शक्ल में मौजूद है। अब जो साइंस है इनको मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। फिर से पहला रो सेम एज इट इज आएगा 1 -5, ठीक है, ये -5 है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, और लास्ट में क्या है -4 है। यहाँ पर 0 2 और 1, लास्ट रो की तरफ चलते हैं। 2 है, माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2, तो -2 आ जाएगा। 1 मौजूद है हमारे पास, आगे चलते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 5 जार 10, हमने 10 लिखा। 3 मौजूद है, 3 हमने लिखा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 4 जार हमारे पास 2 4 जार 8 होता है। ये यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ठीक है, आगे फिर से हमारे पास ये सॉल्व हो रहा है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसको करवा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसको करवा लेता हूँ। देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। पहला रो फिर से हमारे पास सेम एज इट इज आएगा 1 -5 -4। दूसरा रो 0 2 और 1 मौजूद है। थर्ड रो हमारे पास ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, 0। 10 और 1 कितने हुए 11। 3 + 8 हमारे पास कितने हुए 11, ये भी हमारे पास 11 हुआ। हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बाद ये इस फॉर्म में बना। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस थर्ड रो पर जो 2 11 है इनको हमने ख़त्म करना है। उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। वो काम कौन सा है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/11 को मल्टीप्लाई करवा लिया जाए रो थर्ड के साथ। यही काम करवा लेते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं किस फॉर्म में बनता है। हमारे पास फिर से जो पहले 2 रोज हैं उनको सेम एज इट इज लिखेंगे। पहला रो में हमारे पास 1, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर -5 और -4। दूसरे रो में हमारे पास क्या है 0 2 और 1। थर्ड रो की तरफ चलेंगे। अब थर्ड रो पर हमने ये काम करना है। थर्ड रो पर पहले से क्या मौजूद है 0, मल्टीप्लाई होगा 1/11। फिर से यहाँ पर क्या मौजूद है 11 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/11। 11 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/11। ये हमारे पास इस शक्ल में आए। ठीक है, अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो 2 रोज है फिर से सेम एज इट इज आएंगे हमारे पास। 1 -5 -4, 0 2 और 1। यहाँ पर आगे क्या हो रहा है कैंसिलेशन। हमने सीखा था मैथमेटिक्स में 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर हमेशा क्या आएगा 0, तो यहाँ पर 0 आया। यहाँ पर चेक करें, ये 11 इस 11 के साथ कैंसिल हुआ, ये 11 इस 11 के साथ कैंसिल हो गया। दोनों जगह हमारे पास क्या मौजूद है 1 और 1 मौजूद है। ब्रैकेट में क्लोज करवा लेता हूँ। आगे के स्टेप में हमने फिर से क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पर चेक करें, तीसरा जो रो है उसको हमने एक्सचेंज करवा लेना है दूसरे रो के साथ। ये काम हमने करना है। ये काम मैं यहाँ पर मैं करवा लेता हूँ। तीसरा रो दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। जो पहले 2 रोज है सेम एज इट इज आएंगे। सॉरी, पहला रो 1 -5 और -4। दूसरे रो की जगह अब हमने तीसरा रो लिखना है। क्या हमारे पास 0 1 और 1। थर्ड रो की जगह हमने सेकंड लिखना है 0 2 और 1। ये हमारे पास इस शक्ल में बना। ठीक है, दूसरा रो तीसरे की जगह और तीसरी रो की जगह दूसरा रो लिखा, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब हमने क्या करना है, जो थर्ड रो में 2 है इसे हमने ख़त्म करना है। ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास रो थर्ड है उससे माइनस करवाना होगा 2, साथ में क्या होना चाहिए रो सेकंड। ये काम हमने करवाना है। यहाँ पर करवाते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। आगे सबसे पहले हमने फिर से क्या करना है, जो पहले 2 रोज है उन्हें सेम एज इट इज लिखना है। पहला रो हमारे पास क्या है 1 -5 और -4, ये हो गया। दूसरा रो 0 1 और हमारे पास क्या है 1 आया। ठीक है, तीसरे रो पर हमने ये काम करना है। पहले से क्या मौजूद है 0 2 हमारे पास, दूसरे रो पर यहाँ पर 0 मौजूद है। पहले से क्या मौजूद है 2 -2, यहाँ पर क्या मौजूद है दूसरे रो में 1 है। यहाँ पर क्या मौजूद है 1 -2, दूसरे रो पर यहाँ पर 1 मौजूद है। ठीक है, ये इस शक्ल में है। अब इनको सॉल्व करवा लेते हैं। क्या पोजीशन बना रहा है हमारे पास, फिर से हमारे पास है 1
हमारे पास -5 -4 0 1 और 1 ये इस शक्ल में आए। हमारे पास 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, 1 माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारे पास इस शक्ल में आए। ठीक है, ये हमने क्लोज करवा लिया। अब इसको सोल्व करवा लेते हैं, क्या पोजीशन बना रहा है। फिर से पहला और दूसरा रो सेम एज इट इज आएगा हमारे पास, ये हमने लिख लिया। दूसरे रो में 0 1 और 1 ये हमने लिखा। थर्ड रो की तरफ चलते हैं। 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए हमारे पास 0, -2 में से 1 गए तो हमारे पास क्या रह गया, -1 रह गया। ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब हमने क्या करना है, जो थर्ड रो है इससे हमने माइनस ख़त्म करना है। इस माइनस को कैसे ख़त्म करेंगे, फिर से यहाँ पर हमने एक बात लिखनी है। वो बात कौन सी है, हम कहेंगे कि यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो थर्ड रो के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाते हैं थर्ड रो के साथ माइनस के साइन को। इसके लिए फिर से जो पहले दो रोज है सेम एज इट इज आएंगे। 1 -4 -5 सॉरी -5 -4 0 1 और 1 यहाँ पर 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा। पहले मैं माइनस का साइन लगा लेता हूँ। ठीक है, फिर से इस 0 के साथ भी हमारे पास माइनस आएगा, माइनस और -1 ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब इस माइनस को सोल्व करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या बना रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर से हमने पहले जो दो रोज है सेम एज इट इज लिखने हैं। 1 -5 -4 0 1 और 1 हो गया। लास्ट रो में 0 के साथ माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं आता, 0 हमेशा 0 ही रहता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये इस शक्ल में बना। तो अब अगर हम आंसर को चेक करें, ये हमारे पास क्या बना रहा है, इशेलॉन फॉर्म इसने बना लिया। हमने क्या करना है, इशेलॉन फॉर्म को देखने के लिए हमने सिर्फ इस हिस्से पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, इस इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इशेलॉन फॉर्म में हमने इसी हिस्से को ही देखना है, बकाया वैल्यू से हमारा कोई काम नहीं है। तो ये इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, number of non-zero rows are, हमारे पास कितने हैं, ऐसे कितने रोज हैं जिनमें तमाम के तमाम हमारे पास वैल्यू जो हो वो 0 के बराबर ना हो। तीनों रोज में हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे हेंस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, वही 3 ही आएगा। ठीक है, हमारे पास सॉरी जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो होंगे वही हमारे पास रैंक्स होंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा।